नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के सेकंड सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक एमआरएफ के रिटर्न्स के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टायर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमआरएफ स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको एमआरएफ स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 0.73% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8% से ज्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में करीब 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 10.5% की नियर बाई एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 3.25% से ज्यादा की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 13.5% से ज्यादा की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के टाइम ड्यूरेशन के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 13.5% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 33.5% से ज्यादा का एक अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 55.5% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 78% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 89% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो एमआरएफ स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-8 महीने तक हम यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न लेके एमआरएफ स्टॉक से एग्जिट कर जाए, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक में आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको 1% से लेके कम से कम 10 या 13% तक एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जाना चाहते हो तो आपको ये स्टॉक कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल की होल्डिंग है, जहां पे आपका पैसा जहां पे आपको कम से कम 89% से ज्यादा का रिटर्न देखा जाता है। लेकिन अगर एक टेक्निकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल की होल्डिंग भी काफी अच्छा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको करीब 55 या 56% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप 3-3 साल की 2 होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आप 6 साल की होल्डिंग से ज्यादा का रिटर्न ले सकते हो। तो दोस्तों, और अगर आप मान लो यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से एंट्री या फिर एग्जिट लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की एमआरएफ स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में सबसे लेटेस्ट अपडेट। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ में वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू और अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।